वास्ते जा भी दूं, मैं गवाही मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे। ओके, चुप हो जाती हूँ। तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके। तो यार, आज मैं बात करने वाला हूँ उस दर्द, उस पीड़ा, उस कष्ट के बारे में जिससे अधिकतर बंदे जूझ रहे हैं या जूझ चुके हैं, और जो नहीं जूझे वो शायद जूझने वाले हैं। नहीं, मैं हिंदुओं पर होते लगातार हमले की बात नहीं कर रहा, वो तो अब इस देश में कॉमन हो चुका है थैंक्स टू संतुष्टिकरण की सरकार। और वोटर्स जाएगा बस भाई बस। आज मैं उस पीड़ा की बात करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे की रेटिंग गिर चुकी है। तो सनना जब से मिले को हेट मिलने लगी है, और तोरे नैना बड़े दगाबाज रे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने भी यह आदेश पारित कर दिया है कि नैनो की गहराइयों वाली शायरियों को बैन कर दिया जाए। कारण एक ऐसी बीमारी जो हर दूसरे तीसरे साल में ट्रेंडिंग पर आ जाती है, आई फ्लू। सही में यार, इस बीमारी ने बहुत बवाल मचा रखा है। मैंने कोविड के टाइम लोगों को इतना मास्क में नहीं देखा जितना इस महीने काले चश्मे में देख चुका हूँ। साला हर तीसरा बंदा 70-80 रुपए का मुंह से बड़ा चश्मा पहनकर ऐसे घूम रहा है मानो अभी एजेंट के इनके पास आएगा और इनकी भर्ती लगा देगा विश्व रक्षकों की टोली में। मैन इन ब्लैक ब्रो, अंग्रेज का चोदा। लेकिन ये बात अजीब है कि हर बंदे में इसके अलग अलग लक्षण दिख रहे हैं। किसी की अखियां हल्की सी लाल होकर दर्द दे रही हैं, तो किसी की एकदम लाल है, पूरा ठेला लाल है। किसी के थोड़ी सी सूजन है तो किसी का छत्ता बन रखा है मानो किसी ने रात में तबीयत से कबूतर दिखाया हो। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, काला चश्मा और आई ड्रॉप। सही में टमाटर वालों के बाद अब इन्हीं का बिजनेस है जो कि तगड़ा चल रहा है। अगर तुम डॉक्टर पे जाते हो तो वो तुम्हें एक ड्रॉप दे देगा और 2-4 अननेसेसरी गोलियां। पैसे भी तो कमाने हैं। Hello, I like money. और अगर तुम तेजपाल की चोट हो तो पक्का तुमने अपने किसी इन्फेक्टेड दोस्त से पूछ कर ड्रॉप खरीदी होगी। और एक बात सच कहूं, सही किया है तुमने। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मत जाओ डॉक्टर के पास, मैं बस थोड़ा दिमाग लगाने को कह रहा हूँ। बाकी अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो चले आना भाई, खुद ही हीरो मत बन लेना, वरना आगे देने ही देने पड़ जाएंगे। और अगर तुम्हें ड्रॉप का नाम चाहिए तो घंटा मैं क्यों दूं, स्पॉन्सर थोड़ी किया उन्होंने मुझे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये बीमारी फैलती कैसे है ये जानना जरूरी है। बदल बाय बाय। कईयों का कहना है कि लगातार इन्फेक्टेड की आंखों में देखने से ये बीमारी फैल रही है, जिस कारण इन्फेक्टेड को दे दिया जाता है एक मुंह से बड़ा चश्मा, या बोलो कि वो खुद ही खरीद लेते हैं। और फिर शुरू होता है ब्लैक का गेम। घर से लेके बाहर तक बंदे सस्ते मिका सिंह बन रखे होते हैं। डर है कि अगर माइक दे दिया सालों को तो कहीं गाने ही ना लग जाएं। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। पर एक बात है यार, तुम्हारे भाई को काला चश्मा पहन के घूमने का सही मौका मिल गया, और अपने ही फायदे हैं भाई इसके। शेविंग करके चश्मा लगा के निकलता हूँ, एकदम हैंडसम टाइप फीलिंग आने लगती है। और स्पेशल अटेंशन, आए हाय लाज लगता है मुझे तो। और अगर रास्ते में कोई चेप मिल गया, वहीं जो रास्ते में मिलकर तुम्हारा अच्छा खासा टाइम खा जाता है, वो भी ज्यादा देर नहीं टिकता। और अगर टिक भी रहा हो तो एक बार चश्मा उतारकर बस आंखें टिमटिमा दो, बाय गॉड की कसम टाइम बच जाएगा तुम्हारा। लेकिन इसके फैलने का बड़ा कारण है वो चुल जो एक बंदे में उठती है और वो अपने हाथों को अपनी आंखों के पास ले जाता है। बस यही चुल हमें दे देती है आई फ्लू। और इसका सबसे कॉमन और पहला लक्षण क्या है, गंजेड़ी जैसी लाल आंखें। सोचो एक गंजेड़ी लड़का जिसके अचानक आई फ्लू का लक्षण दिखने लगा हो, वो अपने घर जाए और कुछ ऐसा सीन हो जाए। फिर गांजा फूंक क्या है, साले मर क्यों नहीं जाता है तू? सारे खानदान में नाक कटा रखी है। कितनी बार कहा है मुझे आई फ्लू है, साथ मत रहा कर, बर्बाद हो जाएगा तू। पर नहीं, उन्हीं के साथ मरानी है हरामजादे को। पापा आंखों में दर्द हो रहा है मुझे। और ये सुन के पापा उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्या, उसने तो सच में गांजा फूंका था। वैसे शायद तुम्हें पता हो कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गया था। अब पता नहीं वो इन्फेक्शन कहाँ से आया, क्योंकि मैं भी बहुतों के कांटेक्ट में आ चुका था। जैसे कि सबसे पहले जब मैं मंदिर गया था तो देखा कि पंडित जी वो सरकारी अस्पताल वाला चश्मा पहनकर चिल मार रहे हैं, और उनके पास जाके पूछा तो बोले डॉक्टर दिया है ड्रॉप, बोला है कि 3-3 बूंद डालना है। फिर उसके बाद ट्यूशन में, शाखा में, जिम में, हाँ वहाँ भी 1-2 के कांटेक्ट में तो आया था मैं। और घर में भी मम्मी को हो चुका था। फिर क्या, पहले कांटेक्ट के 1 हफ्ते बाद जब सुबह में जिम से आ रहा था तो मुझे भी आंखों में जलन महसूस होने लगी। मैं समझ गया काम हो चुका है भाई। फिर जिम वाले भैया ने ड्रॉप बता दी, मैंने खरीद ली और 2 दिन में निपट गया फ्लू। और अब तो तुम समझ ही रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर यार जो भी को सुकून मिला था वो 2 दिन, स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया था मैंने। तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी सलाह, हाथों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, आंखों के पास लेके मत जाओ, क्योंकि फिर फालतू में 2 दिन के लिए नया चश्मा खरीदना पड़ेगा। बाकी जिसके पास चश्मा है वो भी ट्राई मत करो भाई, क्यों फालतू के रिस्क लेने हैं। इतने ही रिस्क लेने हैं तो पार्कोरिंग कर लो, सेहत भी बन जाएगी। और अगर नहीं बनी तो भगवान
मेरी तंगड़ियां, मेरी तंगड़ियां। तो यारो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा ही अच्छी लग गई तो शेयर करो यार, क्या पता उन्हें भी अच्छी लग जाए। बाकी मैं जा रहा हूँ यूट्यूब पे फैक्ट्स देखने, सुना है बड़ा ही फैला हुआ बिजनेस है। तो यारों जय श्री कृष्ण।